काफी दूर आ चुके थे और अब जैक को शक होने लगा कि कहीं ये बच्चे अपने माँ बाप से पैसे चुरा के तो नहीं ले आए। इसीलिए उसने पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल भेस बदले हुए एलियन को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक ने उसे शांत करने के लिए कहा कि पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी कहीं जा रहे होंगे। उसने स्पीड कम कर दी ताकि वो गाड़ियां आगे निकल जाएं। लेकिन ये आम आदमी नहीं, बर्क के सैनिक थे जो घात लगाकर उन्हें घेरने आ चुके थे। अब अपने तेज दिमाग और समझदारी से जैक ने पहला हमला बचा लिया, लेकिन बर्क के आदमी टैक्सी को हर तरफ से घेरने लगे। गुस्से में जैक ने अपने पैसेंजर से कहा कि नीचे झुको, और फिर कुछ ऐसे दाव पेच लगाए कि कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे उन्हें थोड़ी दूरी तो मिल गई। मगर दिक्कत ये थी कि बर्क अभी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहा था। लड़की की चेतावनी पर जैक ने गाड़ी और तेज कर दी। हालात को खुद संभालने के लिए सेथ ने अपनी बहन से कहा कि तुम टैक्सी में इंतजार करो, और वो पल भर में गाड़ी के बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वो सड़क के बीच में खड़ा हो गया और अपने शरीर को पूरी तरह सख्त कर लिया, जिससे टकराते ही बर्क की गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। तुरंत ही सारा ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके टैक्सी को पीछे की ओर घुमाया ताकि उसका भाई वापस गाड़ी में आ सके। गुस्से से भरा जैक गाड़ी से उतरकर उन सैनिकों को धमकाने चला गया और कहा कि मिस्टर वुल्फ को कह देना कि मैं कभी उनके लिए काम नहीं करूंगा। बर्क को तब एहसास हुआ कि ड्राइवर को असल में सच का कोई अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए उसने बस इतना कहा कि तुम ऐसे मामले में हाथ डाल रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जैक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही जैक वहां से निकलने लगा, बर्क ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस ड्राइवर की पूरी फाइल निकाली जाए। वहां से दूर जाते हुए जैक ने अपने दोनों पैसेंजर्स से माफी मांगी और वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। कुछ घंटे बाद तीनों एक सुनसान घर के पास पहुंचे और जैक ने बताया कि किराया कुल मिलाकर $720 बन चुका था। लेकिन सेथ ने बिना गिने पूरा पैसा उसके हाथ में थमा दिया और दोनों गाड़ी से उतर गए। जब जैक ने देखा कि उसे अपनी जरूरत से काफी ज्यादा पैसा मिल गया था तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि वो दोनों के पीछे जाकर बचा हुआ पैसा वापस कर देगा। उसी वक्त उसे उस सुनसान घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी और वो देखने चला गया कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर जाते ही उसने देखा कि दोनों सोफे के पीछे छुपे हुए थे और सेथ ने उसे अपनी हिफाजत के लिए वहां से जाने को कहा, लेकिन जैक नहीं माना। तभी उनके ट्रैकिंग डिवाइस पर एक सिग्नल उभर आया और दोनों उस निशान वाली जगह की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा हिचकिचाते हुए टैक्सी ड्राइवर भी उनके पीछे चल पड़ा, मगर वो ये नहीं जानता था कि अंधेरे में एक खतरनाक जीव उन पर नजर रखे हुए था। किचन में पहुंचते ही सेथ ने अपने डिवाइस से फ्रिज के अंदर एक गुप्त रास्ता खोल दिया और डरा हुआ होने के बावजूद जैक भी उनके साथ अंदर घुस गया। कुछ ही देर में तीनों एक खुफिया रास्ते से होते हुए अजीब बेसमेंट में जा पहुंचे, जहां एक बड़ी सी गुफा थी जो एलियंस की दुनिया जैसे माहौल को छुपा कर रखे हुए थी। उसी वक्त सेथ ने महसूस किया कि सिग्नल एक चिपचिपे गोले से आ रहा था और सारा ने अपना हार उस पर रख दिया, जिससे उसे एक अनोखा ऑब्जेक्ट मिला। हैरान जैक ने पूछा कि ये चीज है क्या और इसके लिए इतनी मुश्किल में पड़ने की क्या जरूरत थी। सेथ ने बताया कि अगर ये डिवाइस गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जैक ने कहा कि हमें एक पल भी जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि और लोग उनके पीछे आ सकते थे। तभी उन्होंने किसी चीज के करीब आने की आवाज सुनी। जैक जानता था कि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो जैक ने चिल्लाकर दोनों को भागने को कहा। दोनों झाड़ियों में जाकर छुप गए और जैक ने घर से उठाई हुई एक लकड़ी के सहारे उन घुसपैठियों का सामना करने की कोशिश की। ये वही दरिंदा निकला जो अंधेरे में उन पर नजर रखे हुए था, लेकिन जैक उस दानव के सामने टिक नहीं पाया और खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में कूद गया। कुछ ही देर बाद वो खूंखार जीव वहां लटकी हुई एलियन चीजों को तोड़ने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की। मसला ये था कि जैक को बाकी दोनों कहीं नजर नहीं आए और अचानक उस दरिंदे ने सारा को अपने कब्जे में कर लिया। सेथ ने तुरंत अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन उसने सेथ को उठाकर दूर पटक दिया। पर तभी मौका देखकर सारा ने खुद को छुड़ा लिया। अब जैक ने अकेले ही उस जीव पर हमला बोल दिया और जब सारा ने अपनी दोस्त को जमीन पर गिरते देखा तो उसने एक जलता हुआ गोला सीधा उस दरिंदे पर फेंक दिया
अब जब वो दानव कुछ पलों के लिए सुन्न हो चुका था तो तीनों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सेथ को एक गोली लग गई और वो बेहोश हो गया। भाग निकलने के लिए जैक ने सेथ को अपनी बाहों में उठाया और फिर दोनों भाई बहन के साथ टैक्सी में वहां से निकल पड़ा। कुछ देर बाद सफर के दौरान सेथ को होश आया और जैक ने गुस्से में पूछा कि असल में चल क्या रहा है, लेकिन उसी वक्त एक एलियन ड्रोन सामने आ गया और जैक ने उसके हमले से बचने के लिए अचानक गाड़ी को सड़क से हटा दिया। तेजी से वो एक सुरंग में पहुंच गए और वहां छुपने के बाद सारा ने बताया कि जो जीव उनका पीछा कर रहा था वो एक साइफन है, एक ऐसा दरिंदा जिसे सिर्फ शिकार को ढूंढकर खत्म करने के लिए पैदा किया गया है। उसी पल ड्रोन दोबारा से उनके बिल्कुल सामने आ गया और सुरंग के मुंह के पास मंडराने लगा। इससे जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी वो मशीन उन्हें ढूंढ नहीं पाई और तीनों रेलवे ट्रैक के रास्ते निकल गए। पर फिर कुछ ही पलों में एक एलियन स्पेसशिप ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और एक पुल पार करते ही जैक ने दूसरी सुरंग में घुसकर बचने की कोशिश की। इस बार मुश्किल ये थी कि स्पेसशिप भी सुरंग के अंदर आ गई तो सारा ने अपनी शक्तियों से टैक्सी की रफ्तार और बढ़ा दी। उसी वक्त उन्होंने देखा कि सामने से एक माल गाड़ी आ रही थी और टकराव से बचने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। तीनों बच निकले, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर धमाके की चपेट में आ गया और उसके साथ स्पेसशिप भी तबाह हो गई। एक पल भी जाया किए बिना तीनों वहां से निकल गए और जो कुछ भी हो रहा था उससे गुस्सा होकर जैक ने उनसे सच पूछ लिया कि आखिर वो असल में थे कौन। उसी पल सारा ने टैक्सी के अंदर कई चीजें हवा में उड़ा दी और बताया कि वो ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका अपने दिमाग पर पूरा कब्जा है। इसके बाद तीनों ने अपना सफर जारी रखा, जबकि दूसरी ओर वो दरिंदा भी बच गया था और धीरे धीरे अपने जख्मों को ठीक कर रहा था। कुछ मिनट बाद जैक ने अपनी टैक्सी एक सड़क किनारे वाले मैकेनिक के पास छोड़ दी और फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करने लगे। तभी जैक के फोन पर बर्ज का कॉल आया। उसने बताया कि मैं बाहर ही हूँ। उसने सीधा कहा कि जल्द से जल्द बच्चों को मेरे पास ले आओ और बदले में मैं तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड पूरी तरह साफ करवा दूंगा। लेकिन जैक ने इससे साफ इनकार कर दिया और शेरिफ को बाहर खड़े हथियारबंद आदमियों की खबर देने के बाद वो सेथ और सारा के साथ चुपके से निकल गया। जैसे ही बर्क ने अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट पर धावा बोला तो शेरिफ ने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बर्क जरा भी घबराया नहीं। उल्टा उसने अपने लोगों को इशारा किया कि सबके ऊपर बंदूक तान दो। उसी वक्त रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज ने भी अपने हथियार निकाल लिए और शेरिफ के साथ ही लोगों की हिफाजत करने के लिए आगे खड़े हो गए। बर्क मामला ठंडा करने के लिए शेरिफ से बात कर ही रहा था कि तभी एक वेट्रेस चुपचाप जैक और उसके साथियों के पास आई और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तीनों रेस्टोरेंट के पीछे पहुंचे और सेथ ने अपनी मॉलिक्यूलर शक्ति से छत के हैच को पार करके सबको ऊपर निकाल दिया और इस तरह बिना किसी को पता लगे वो वहां से बच निकले। लेकिन बाहर निकलते ही जैक एक कुत्ते से टकरा गया जो अचानक भौंकने लगा। तब सारा ने अपनी शक्ति से उस जानवर को शांत किया। जैक तेजी से मैकेनिक के पास भागकर अपनी टैक्सी लेने गया, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगे तो बर्क ने उन्हें देख लिया और तुरंत अपने साथियों को उन्हें रोकने के ऑर्डर्स दिए। बचने के लिए सारा ने उनकी गाड़ियों के इंजन ही उड़ा दिए, जिससे जैक पूरी रफ्तार से काफिले के बीच से निकल गया। उसी पल बर्क गोली चलाने ही वाला था, लेकिन कुत्ते ने उसके हाथ पर काट लिया और वो भाग निकला। कुत्ते के इस बर्ताव को देखकर सारा ने अचानक से ब्रेक मारी और दरवाजा खोल दिया ताकि कुत्ता भी उनके साथ भाग सके। सफर के दौरान तीनों सोचने लगे कि आखिर वो स्पेसशिप कैसे वापस हासिल की जाए जिसे सरकारी फौज ले जा चुकी है। फिर सेथ के दिमाग को पढ़ते हुए सारा ने सलाह दी कि उन्हें डॉक्टर एलेक्स से मिलना चाहिए। ये वही औरत थी जिससे जैक पहले मिल चुका था। तीनों उसे ढूंढने के लिए उसके इवेंट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जैक ने एक एम्प्लॉय से अपनी टैक्सी संभालने और कुत्ते को खाना देने को कहा। उधर एलेक्स जब लेक्चर दे रही थी तो ऑडियंस से अजीबोगरीब सवाल आने लगे। वो लोग बात समझने की बजाय कुछ भी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई। उसी वक्त बर्क के एक आदमी ने जैक को कॉन्वोकेशन में घूमते हुए देख लिया और अपने सभी साथियों को अलर्ट कर दिया। इससे स्क्वाड ने फिर से उन्हें पकड़ने की तैयारी कर ली। इधर जैसे ही जैक एलेक्स से मिला तो उसने उसे एक शांत जगह ले जाकर पूरी कहानी सुना दी, लेकिन एलेक्स इन बातों पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए दोनों एलियंस ने उसे बताया कि सोलर सिस्टम में घुसते वक्त उनकी स्पेसशिप का सबसे पहले एलेक्स ने ही फोटोग्राफ लिया था। साथ ही जैक ने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं,
कुछ करो। लेकिन एलेक्स को ये सब बकवास लग रही थी और उसने अपना लैपटॉप उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की। उसी पल सेथ ने उसके सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जैसे ही चीजें नीचे गिरने लगी तो सारा ने अपनी ताकत से उन्हें हवा में ही रोक दिया। सच को अपनी आंखों से देखकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई और तब दोनों भाई बहनों ने अपनी असली पहचान दिखाने का फैसला किया। सेथ ने अपने डिवाइस को एक्टिवेट करके उन्हें ब्रह्मांड का वो हिस्सा दिखाया जहां से वो आए थे। फिर दोनों ने समझाया कि हम तो इंसानों को ये समझाने आए थे कि बिगड़ते हालातों को कैसे सुधारा जाए, कैसे पृथ्वी को बेहतर बनाया जाए। सारा ने बताया कि सालों तक हमारे ग्रह पर रहने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से प्रकृति तबाह होती जा रही थी। अपने लोगों को धरती पर हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने भागने का रास्ता चुना। उनके माँ बाप बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए वो एक ऐसा डिवाइस ला पाए जो पूरे ब्रह्मांड के इकोसिस्टम की जानकारी को इकट्ठा करता था और अब इस जानकारी से उनके ग्रह को बचाया जा सकता है। उनका कहना था कि इन जानकारियों की मदद से उनके ग्रह को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएं, वरना हमारे लोग अर्थ के ऊपर हमला कर देंगे। साथ ही उन्हें उस खतरनाक साइफन से भी बचना था जो उन्हें पकड़कर खत्म करना चाहता है। इसलिए एलेक्स ने कहा कि अब एक पल भी जाया नहीं किया जा सकता। अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के जरिए वो उन सबको एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट डॉक्टर हार्लन से मिलवाने ले गई। पूरी कहानी सुनने के बाद भी हार्लन को ये एहसास नहीं हुआ कि सामने खड़े लड़का लड़की ही असल में एलियन थे, इसीलिए उन्होंने उसे ना ही बताना सही समझा। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने पूछा कि क्या आपको पता है सरकार स्पेसशिप कहाँ पर लेकर गई होगी। बिना ज्यादा सोचे हार्लन ने बताया कि जरूर विच माउंटेन पे रखा गया होगा। उसने उन्हें लोकेशन दिखाकर बताया कि ये पूरा इलाका सीक्रेट सर्विस के सख्त पहरे में रहता है। फिर भी उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी करके जाने का फैसला किया। जाने से पहले हार्लन ने सलाह दी कि जब तक तुम उस फैसिलिटी में घुस न जाओ तब तक किसी पर भी भरोसा मत करना। अब वक्त जाया किए बिना एलेक्स ने जैक से कुछ ही देर में मिलने को कहा क्योंकि उसे अपना सामान लेने जाना था। लेकिन उससे बात करते हुए जैक का ध्यान भटक गया और दोनों एलियंस उसकी नजरों से ओझल हो गए और इससे पहले वो उन्हें ढूंढ पाता मिस्टर वुल्फ के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में जैक से कहा कि तुझे बुलावा ठुकराना नहीं चाहिए था। जैक समझ चुका था कि वहां से निकलने में अब एक पल की भी देर नहीं की जा सकती, इसीलिए उसने मौका देखकर एक कॉस्प्लेयर का हथियार छीनकर उन बदमाशों पर हमला कर दिया और फिर अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से सबको हरा दिया। इसके बाद वो तेजी से सेथ और सारा को ढूंढने के लिए भागा, लेकिन ठीक उसी वक्त बर्क अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। साथ ही साइफन भी कन्वेंशन में आ पहुंचा और अपने शिकार की तलाश करने लगा। जैसे ही जैक सेथ और सारा से मिला उसने कहा कि अब हमें जल्दी से निकलना होगा। तभी अचानक तीनों ने देखा कि साइफन स्टेज पर चढ़ रहा था। हमले से पहले ही सारा ने अपनी ताकत से एक भारी भरकम मेटल स्ट्रक्चर को खींचकर मॉन्स्टर पर फेंक दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। मौका मिलते ही तीनों भाग निकले और बस कुछ ही सेकंड बाद बर्क ने पूरे हॉल को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि हॉल चारों तरफ से सैनिकों से घिर चुका था। अब हमारे हीरोज समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं। तब जैक ने सारा से उसका दिमाग पढ़ने को कहा। पल भर में ही सारा उसका प्लान समझ गई और अचानक अपनी ताकत से आसपास खड़े सभी लोगों को लॉटरी मशीन्स पर जिता दिया। अचानक सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे और इसी हंगामे का फायदा उठाकर तीनों एलेक्स के साथ भीड़ में घुलकर निकल गए। बाहर पहुंचते ही सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और तेज रफ्तार से निकल पड़े, जबकि पीछे से अथॉरिटीज उनका पीछा कर रही थी। इस चूहे बिल्ली के खेल में टैक्सी चारों तरफ से घिर चुकी थी। जैसे ही वो सरेंडर करने वाले थे उसी पल बर्क को एहसास हुआ कि गाड़ी में असल में मिस्टर हार्लन था, जो उसका ध्यान भटकाने आया था ताकि एलेक्स और उसकी टीम गाड़ी में शहर से भाग सके। अब एलेक्स और उसकी टीम के पास एक नई गाड़ी थी और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने विच माउंटेन की लोकेशन ढूंढ निकाली और जंगल से होते हुए एक ऊंची जगह तक पहुंचे, जहां से बेस की एंट्रेंस साफ दिखाई दे रही थी। सख्त सिक्योरिटी देखकर एलेक्स और जैक ने कहा कि शायद वहां कोई सुरंग होगी जिससे अंदर घुसा जा सके, लेकिन तभी अचानक दोनों एलियंस को बेहोशी वाले डांट लग गए। उसी पल बर्क और उसके आदमियों ने एलेक्स और जैक को पकड़ लिया और एलियंस को कैदी बना लिया।
तब जैक गुस्से में सैनिकों पर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने आसानी से उसे काबू में कर लिया। फिर बर्क ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसके मिशन में दखल दिया तो उन्हें भारी अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तब जेल वापस जाने के खौफ ने जैक को मजबूर कर दिया और उसे सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद जब वो मिलिट्री वैन में जा रहे थे तो एलेक्स ने जैक को इतनी जल्दी हार मानने पर डांटा। तब जैक कहने लगा कि मैं उन एलियंस को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं। तब एलेक्स गुस्से से भर गई और उसने जैक के गाल पर जोरदार चांटा दिया और इसी झगड़े से गार्ड्स का ध्यान भटक गया और जैक ने हमला करके दोनों को बेहोश कर दिया। तब ये खुलासा होता है कि दोनों ने सरेंडर सिर्फ इसलिए किया था ताकि सैनिकों के बड़े झुंड से बचकर निकल सके। अब आजाद होते ही दोनों ने तय कर लिया कि लड़का लड़की को बचाना होगा, जिनके ऊपर जल्द ही साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। फिर एलेक्स और जैक जल्दी से एसी डक्ट्स के जरिए फैसिलिटी के अंदर घुस गए। वहां लैंड करते ही दोनों चुपचाप आगे बढ़े और एलियंस को ढूंढने लगे। फिर जैसे ही वो लैब एरिया तक पहुंचे तो एलेक्स और जैक छुप गए और कोई प्लान सोचने लगे। लेकिन तभी अचानक विच माउंटेन पर साइफन ने हमला कर दिया। तब गुस्से में बर्क ने सैनिकों को हुक्म दिया कि तुरंत उस खतरे को खत्म करो और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लैब के अंदर घुस गए। तब एक साइंटिस्ट को बेहोश करने के बाद एलेक्स और जैक ने प्रोटेक्टिव सूट पहने और बिना वक्त गवाए बाकी साइंटिस्टों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। वो आसपास पड़े सामान से सबके ऊपर हमला करते हुए आगे बढ़े। इसी दौरान साइफन की मिसाइलों ने बर्क के कई सैनिकों को आसानी से गिरा दिया। जैसे ही बर्क ने देखा कि ये मॉन्स्टर लैब की तरफ बढ़ रहा है तो वो समझ चुका था कि उसका असली मकसद क्या है और उसने चिल्लाते हुए सभी यूनिट्स को एलियंस की तरफ दौड़ने का ऑर्डर दिया। उधर जैसे ही एलियंस को होश आया तो उन्होंने अपनी शक्तियों से खुद को आजाद कर लिया और सारा जैक को देखकर बहुत खुश हुई कि वो उन्हें बचाने के लिए लौट आया था। दूसरी ओर कैदियों के गायब होने का एहसास होते ही बर्क ने इमरजेंसी अलर्ट चला दिया और उधर हमारे हीरोज का ग्रुप यूएफओ की तलाश में निकल पड़ा। सेथ ने अपने लोकेटर से स्पेसशिप का रास्ता दिखाया और फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स ने साइंटिस्ट का भेस बनाया ताकि वो बाकी एम्प्लॉइज को धोखा दे सके। एलेक्स ने वहां जाकर कहा कि बर्क ने कहा है कि पूरी फैसिलिटी को तुरंत खाली करो और अगर किसी ने भी ज्यादा सवाल जवाब किए तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। अपनी बातों के दम पर उसने रास्ते में मिलने वाले सभी साइंटिस्टों को उल्लू बना दिया। उधर बर्क ने देखा कि यूएफओ के पास कोई सुरक्षा नहीं है तो वो गुस्से से भागता हुआ ग्रुप को रोकने चला गया। इसी बीच सेथ ने बिना देर किए अपना डिवाइस स्पेसशिप के स्ट्रक्चर पर लगाया और जैसे ही उसे एनर्जी मिली उसका मेन दरवाजा खुल गया। ये मंजर देखकर एलेक्स और जैक हैरान रह गए, लेकिन अंदर जाने से पहले ही बर्क और उसके गार्ड्स ने उन सब को एक बार फिर से कैद कर लिया और फिर अचानक एक फौजी से गलती से गोली चल गई, लेकिन सेथ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मनों की हर गोली को रोक दिया। घबराकर बर्क ने सैनिकों पर चिल्लाते हुए फायरिंग बंद करने को कहा। तभी अचानक साइफन भी एक दीवार तोड़ते हुए वहां पहुंच गया। साइफन को देखकर सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया और इसी हंगामे का फायदा उठाकर जैक ने सबको यूएफओ के अंदर घुसने को कहा। उन्हें रोकने के लिए सैनिक दौड़े, लेकिन वो सभी साइफन के हमलों में फंसकर रह गए। सारे इंजन और नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट होते ही एलियंस ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली। तंग जगह होने के बावजूद उन्होंने जैसे तैसे अपनी पोजीशन संभाली और वहां से भागने लगे। जब सेथ ने देखा कि साइफन के ऊपर हजारों गोली। ए भाई, मेरी जिंदगी तो बड़ी सोनी सोनी इस जंगल में है रे भाई। कोई तो फ्रेंड भी नहीं है, कोई लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी नहीं करता। मेरी शक्ल देखो, 12-13 बजे पड़े हैं। अरे भाई, मुझे को लाइक सब्सक्राइब तो कर दो यारो। मैं तुम्हारे लिए कैसी कैसी वीडियो बनाता हूँ, बना दो रे भाई, लाइक कर दो रे भाई। अभी देख, मैं इस जंगल में अकेला रह रह के तंग आ गया हूँ। शक्ल पे 13 बज गए हैं। चलो दरख्तों पे झूले लेता हूँ। अरे ये देखो रे भाई, मैं कितनी फनकारी से झूले ले रहा हूँ। दरख्तों पे केला लटक लटक के भूख लगी है, लगता है केले खाने पड़ेंगे। अरे केले आ गए रे, मज़ेदार केले। कपड़ कपड़ 2-2 3-3 केले खाता हूँ मैं। अरे केले तो बड़े मज़ेदार हैं, 2-2 3-3 एक भी खा लेता हूँ। एक एक करके खाता हूँ। जाम। ए भाई, कितने मज़ेदार केले, तू भी खाएगा? नहीं, तू पहले सब्सक्राइब कर फिर खाएगा। लगता है मेरे को शहर जाना पड़ेगा, गाड़ी पे चढ़ के मैं शहर चलता हूँ। ये ले गाड़ी पे बैठ के झूले माया लेके जाऊँ मैं तो शहर को।
अबे गाड़ियों के ऊपर कब कब चढ़ के जाऊंगा मैं। मुझे तो अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, फिर ही कोई साथी और मिलेगा। ले रे गाड़ी आ जा रे भैया, कहाँ से? यहाँ से लेते हैं गाड़ी। ये देखो रे गाड़ी आ गई मेरे पास। फ्रेंड देखो मेरी गाड़ी कैसी है, प्यारी है ना? तो फिर तो लाइक कर दो। चलते हैं भैया, गाड़ी भी आ गई है, फिर भी अकेले हैं। कोई बंदरिया मिलती ना तो मज़ा आता, लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ही कुछ और आ जाता है ना भाई। लगता है कोई बंदरियाँ ढूंढने पड़ेगी। कहाँ रे? कोई बंदरिया राड पे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। डिंग 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 डोंगा डिंग डिंग डोंगो डांग डिंग डोंगो डांग डिंग। अरे चल चल के पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। पेट्रोल डलवा के कोई बंदरिया को ढूंढ के साथ में मज़े करते हैं। आ जा रे बंदरिया मेरी जिंदगी में कोई। ले रे भाई बंदरिया आ गई एक। ये आ गई बंदरिया। अबे मेरी गाड़ी कैसी लगी सोनू तेरे को? सोनू मोनू मेरे गाड़ी चलाएगी क्या? मज़ेदार गाड़ी है ना? वाह कैसी गाड़ी है। खिड़की से बाहर देख कितना नज़ारा है, पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है। नज़र आ रही है तेरे को? खूबसूरत पहाड़ियाँ है ना, मज़ा आ रहा है ना? अबे चल खिड़की से बाहर निकल के नहीं, छत के ऊपर चलते हैं गाड़ी की। छत के ऊपर से ठंडी ठंडी हवा लगेगी और साफ दिखाई देगा तेरे को। चल गाड़ी की छत पे चढ़ के देखते हैं रे भैया, कितनी मज़ेदार है ठंडी ठंडी हवा इन पहाड़ियों की। अभी मज़ेदार है ना? चलो किसी पहाड़ों पे बैठ के पिकनिक मनाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तुझे भूख भी लगी होगी ना? चलो चलते हैं पहाड़ियों के ऊपर बैठ के कुछ खाते पीते हैं। ये देखो रे पहाड़ियों के ऊपर आ गए हम। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिट्टी के अलावा। अबे सब्र करो, अभी मैं तुम्हारे लिए गाड़ी से दस्तरखान निकाल के बिछा के वहाँ पे फ्रूट शूट लगा के तुम्हारी दावत करता हूँ। कुछ सब्र तो करो। ये मैं गया रे। अभी देखें, ये देख कितना मजा फ्रूट है। गलीन बछाया तेरे लिए, सुंदर सा खाना भी लेके आओ। अभी खा गपड़ गपड़ देख। फ्रूट है, अनार है, केले हैं, सेब हैं, सारी चीजें हैं ना। मजा है ना तेरे को पिकनिक का? क्या प्रोग्राम है तेरा? अपन बहुत अमीर है, अपन का एक जंगल भी है, उधर भी अपन ऐसे ही खाना माना खाता है। कैसे? ये ले बिस्किट भी खा बंदरी ये। हाँ मज़ा आया। चलो ठीक है। अबे सब्सक्राइब लोगों को भी पूछ लेते हैं, उनको भी अच्छा लगा है तो वो हमको सब्सक्राइब करेंगे। क्यों बंदरो बे दोस्तों भाइयों, बंदरों नहीं अंधे सुंदर बंदर मेरा रे भाई, मेरा बंदर रे कैसा है लागे रे तेरे को? हेलो बच्चों, तुम लोगों को भी अच्छा लगा ना तो हमको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।